हेलो एवरीवन। आज हम डील करने वाले हैं एसपीटी के एमसीक्यूज़। जनवरी महीने में एसपीटी के जितने भी एमसीक्यूज़ आपको पीछे दिए हुए हैं उनको डील करेंगे हम। आप लेटेस्ट एडिशन जो आपको आया है जून 2025 के, उसमें आप चेक करेंगे तो एसपीटी के जनवरी के एमसीक्यूज़ क्वेश्चन नंबर 501 से स्टार्ट होते हैं, जो कि ऊपर की तरफ पढ़ते हैं। 501 से 500 499 उस तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पुराने होते जाते हैं एसपीटी उनको लास्ट में करते जाता है। तो अगर 1 जनवरी की कोई आपको ये है क्वेश्चन है तो वो आपको 501 में मिलेंगे। वही 13 जनवरी की अगर आपको या 15 जनवरी की है तो आपको और ऊपर मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं जनवरी महीने के करंट अफेयर्स, जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू। तो आपके सामने जो क्वेश्चन अभी है, अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो अमेरिका ने अभी हाल फिलहाल में ही 1 जनवरी के आसपास अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है, वो है बाल्ड ईगल। तो बाल्ड ईगल जो है वो अमेरिका का आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित हो गया है। इसे जो बाइडेन के काल में ही घोषित किया गया था। स्पाइलेक्स स्पाइलेक्स ये स्पाइनिक्स नहीं, ये स्पाइलेक्स होगा। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो स्लाइनिक्स जो होता है वो भारत और श्रीलंका के बीच में किया जाता है। ये दिसंबर मिड में हुआ है, दिसंबर 2024 में। 17 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक के हुआ है विशाखापट्टनम में। तो स्लाइनिक्स अभ्यास किस देश के बीच में हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच में। उसके बाद क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए कौन कर रहा है? तो चीन कर रहा है। चीन जो ये बांध का निर्माण कर रहा है, सही आंसर आपको हो जाएगा चीन। अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा बांध चीन में ही है। उसका नाम है थ्री गॉड्स डैम। तो अगर आपसे पूछ दे कि अभी किसके पास है दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध, तो वो भी चाइना के पास ही है। वो भी यांगत्जी रिवर है, यांगत्जी नदी, उस पर थ्री गॉड्स डैम है। उसके पास अभी कहाँ निर्माण करने वाला है? तो अभी तिब्बती पठार पे यारलुंग जांगबो नदी पर करने वाला है। तो राइट नाउ जो नया बांध का निर्माण करेगा दुनिया का सबसे बड़ा, वो तिब्बती पठार पे यारलुंग जांगबो नदी पर करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया जा रहा है? अब बात करें हम कावेरी इंजन के बारे में, तो इसको किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? तो गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान। तो ये गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान जो है ये किस संस्था के अंतर्गत आता है? ये आपको आता है डीआरडीओ के अंतर्गत। तो कावेरी इंजन की जो बनाने की बात की जा रही है, जिसको डेवलप किया जा रहा है, वो गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया जा रहा है, और ये आपको डीआरडीओ के अंतर्गत आने वाली संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये छठा एडिशन है, हॉकी इंडिया लीग का छठा एडिशन है। इसमें पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंट होंगे। ये आपको आयोजन किया जा रहा है राउरकेला, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा के राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, वहाँ पे ये आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल आपको हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। हरियाणा स्टीलर्स ने। अब 11वें प्रो कबड्डी लीग कहाँ हुआ है? 11वें प्रो कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? ये पुणे में हुआ है। तो हरियाणा ने जो ये जीता है, ये पटना पायरेट्स को हरा करके जीता है। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो महिला के विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल, जो कि 2024 में हुआ था, इसका टाइटल किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने। कोनेरू हम्पी ने महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल जीता है। ये आपको 2024 में हुई थी। कोनेरू हम्पी ने जीता है। ये इंडोनेशिया की इरीन सुकंदर को हराकर जीता है। तो फीडे महिला विश्व चैंपियन शतरंज चैंपियनशिप, ये फीडे के अंतर्गत होता है। इन्होंने इंडोनेशिया की खिलाड़ी को हरा करके ये जीता है टाइटल इंडिया के लिए। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? ये आपको केरला ने जीता है। तो सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? केरला ने जीता है। ये चंडीगढ़ को हरा करके जीता है। तो सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल जिस टीम ने जीता है वो केरला हो गया। और हैंडबॉल, नेटबॉल या थ्रोबॉल, इसके संस्थापक या इसके संस्थापक पिता किसको जाना जाता है? तो श्री जगत सिंह चौहान। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हैंडबॉल के संस्थापक कौन हैं, इंडिया भारत में हैंडबॉल के संस्थापक कौन हैं, या फिर नेटबॉल के संस्थापक कौन हैं, या फिर थ्रो बॉल के संस्थापक कौन हैं? तो इन सब के संस्थापक या पितामह श्री जगत सिंह चौहान को कहा जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसको नॉमिनेट किया गया है? आई डोंट थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमेशा किसी न किसी को नॉमिनेट किया जाता है, बट फिर भी 493 का जो आप क्वेश्चन है कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है, तो अर्शदीप सिंह को नॉमिनेट किया गया है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की? ऑप्शन आपके सामने है। काम्या कार्तिकेयन जो हैं उन्होंने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत के चोटी की चढ़ाई की? तो काम्या कार्तिकेयन जो हैं वो 17 साल की बच्ची हैं, 17 साल की उम्र है उनकी। 7 समिट चैलेंज क्या होता है? 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना। जितने भी आपके महाद्वीप हैं, जितने भी आपके कॉन्टिनेंट हैं, उन सब की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, जैसे कि आप एशिया में देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट है, तो उन्होंने वैसे सातों महाद्वीपों के सबसे ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़ करके इस 7 समिट चैलेंज को पूरा किया है। तो उन्होंने लास्ट जो पूरा किया है वो माउंट विंसन पे पूरा किया है, जो कि अंटार्कटिका में है। लास्ट जो उन्होंने पूरा किया अपना चैलेंज वो माउंट विंसन पे चढ़ कर किया है। और बात करें अगर माउंट एवरेस्ट तो एशिया में हो गया, माउंट किलिमंजारो जो आपको अफ्रीका में हो गया, माउंट डेनाली जो है ये नॉर्थ अमेरिका में है, इसी तरीके से यूरोप में माउंट एल्ब्रुस है। आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो माउंट केसियल्सो है, साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो ओकोकांगुआ है। तो ये माउंट विस्ना जो है ये आपको अंटार्कटिका में है, जिसपे काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा किया है। इन्हें बाल पुरस्कार भी मिला है राष्ट्रपति के द्वारा। काम्या कार्तिकेयन 17 साल की बच्ची हैं जिन्होंने 7 समिट चैलेंज को पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अमित शाह जी ने किया है, दिल्ली में किया है। ये जो बुक है जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से, उस पुस्तक का विमोचन अमित शाह जी ने किया है। भारत का पहला ग्रास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज जो कि 77 मीटर लंबा है, ये एक ग्लास का ब्रिज है। इसे बनाया गया है तमिलनाडु में, इसे बनाया गया है तमिलनाडु राज्य में। तो भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तमिलनाडु राज्य में। अब इसकी खासियत क्या है कि एक तो ये 77 मीटर लंबा है, उसके अलावा ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल को तिरुवल्लुवर प्रतिमा से जोड़ता है। इसके बारे में आप ये जान सकते हैं कि ये भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज है। ये दो इम्पोर्टेंट मेमोरियल को जोड़ता है, एक विवेकानंद रॉक मेमोरियल को और दूसरा तिरुवल्लुवर प्रतिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेल की मशाल को क्या नाम दिया गया है? जो 38वां नेशनल स्पोर्ट्स स्टार्ट हुआ है, उसमें जो मशाल जलाया जाता है उसको क्या नाम दिया गया है? तो 38वां राष्ट्रीय खेल जो है वो आपको देहरादून में आयोजित किए गए हैं। इसकी मशाल को नाम दिया गया है तेजस्विनी। इसकी मशाल को तेजस्विनी नाम दिया गया है। आप अपने बुक में टिक लगाते चलें और इसके साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको नोट डाउन करते रहें, या फिर आप वीडियो देखने के बाद एक्स्ट्रा पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि एक्स्ट्रा पॉइंट आपको एग्ज़ाम में अगर पूछे, क्वेश्चन घुमा करके भी पूछे, तो आप उसकी इस एक्स्ट्रा पॉइंट्स की सहायता से उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? तो ये एक पहल है गवर्नमेंट के द्वारा, पंचायत से संसद 2.0 पहल। तो ये आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है। तो पंचायत से संसद जो पहल है, इसको आदिवासी नेता बिरसा मुंडा जो थे उनके 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है। तो इसको उद्घाटन किसने किया है? तो ओम बिरला ने किया। इतने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको टोटल कितने बच्चे हैं? ये टोटल आपको 17 बच्चे हैं। टोटल 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। कितने से कितने साल के बच्चों को दिया जाता है? 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाता है। अधिकतम 25 बच्चों को दिया जा सकता है एक बार में, ये आपको। और अगर बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको बिहार के 2-3 बच्चों को मिला है। उसमें एक सौरभ कुमार हो गए बिहार के, उनकी आयु 9 वर्ष है। उन्होंने तालाब में 3 छोटी लड़कियों को डूबने से बचाया था। सेकेंड आपको गोल्डी कुमारी हैं, वो भी बिहार से हैं, 16 वर्ष की बच्ची हैं जिन्होंने दिव्यांग शॉट पुट खिलाड़ी हैं। ये एक दिव्यांग हैं जो कि शॉट पुट खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं।
ये पुरस्कार कब दिया जाता है? 26 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन में दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान के याद को करते हुए दिया गया है। वीर बाल दिवस मनाया जाता है आपको 26 दिसंबर 2024 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में आपको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए हैं, नेशनल स्पोर्ट्स प्राइज बोलिए, ट्रॉफी बोलिए, दिया गया है। इसमें से कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो इसमें से आपको टोटल 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है। इसमें अलग अलग कैटेगरी होती हैं, अर्जुन अवार्ड होते हैं, आपको खेल रत्न पुरस्कार होते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अब इसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं? तो एक तो हो गई आपको मनु भाकर, दूसरे हो गए आपको डी गुकेश, तीसरे हो गए आपको हरमनप्रीत और चौथे हो गए आपको प्रवीण कुमार। ये राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो 78वां टाइटल जो जीता है वो पश्चिम बंगाल ने जीता है। संतोष ट्रॉफी का 78वां संस्करण जो हुआ है उसको पश्चिम बंगाल ने जीता है। संतोष ट्रॉफी आपको फुटबॉल की ट्रॉफी है, फुटबॉल का कप है। इसका फाइनल मैच हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था और पश्चिम बंगाल ने ये जो मैच जीता है ये केरला को हरा करके जीता है। केरला को डिफीट किया और संतोष ट्रॉफी अपने नाम की। जयंती के बारे में बात की गई है। तो 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो सावित्रीबाई फुले की जयंती जो मनाई जाती है वो 3 जनवरी 2025 को मनाई जाती है। उनके पति का नाम क्या था? ज्योतिबा राव था। उनके पति का नाम ज्योतिबा राव था। तो इनकी 194वीं जयंती मनाई गई है। सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था, सतारा महाराष्ट्र में। इन्होंने दलितों के अपलिफ्टमेंट को लेकर के बहुत सारा काम किया, उनको एजुकेट किया। इन्होंने दलितों के अपलिफ्टमेंट को लेकर काफ़ी सारे काम किए, उनको एजुकेट किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो DRDO की स्थापना जो हुई थी आपको 1958 में हुई थी। तो इसका कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है? तो इसका 67वां वर्षगांठ मनाया गया है। DRDO का 67वां वर्षगांठ मनाया गया है। 1958 में यह स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो वर्ष 2025 के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा कुल 27 लोगों को की गई है। प्रवासी भारतीय दिवस कब होता है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में किसी ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है द ब्रूटलिस्ट को। द ब्रूटलिस्ट। ये ऐसे 1-2 क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं एग्जाम में। इन सारे क्वेश्चंस को आप अपने किताब में टिक मारते चलें और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता हूँ किसी क्वेश्चन को लेकर, जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं उन सारों को आप अपने बुक में एक छोटे अक्षरों में पेन से लिख लिया करें, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको बार बार वीडियो ना देखने आना पड़े। आप अपनी बुक खोलें और उसके बाद से उस पॉइंट को लिख लें। ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये सारा मैंने नेट से रिसर्च करके उसके बाद से अपने स्पीडी बुक में लिख रखे हैं। तो आप अपनी स्पीडी बुक में जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे आप मेंशन करते रहें। कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट आता है तो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो किस देश से संबंधित खिलाड़ी थे मार्टिन गुप्टिल? ये संबंधित थे न्यूजीलैंड से। तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे मार्टिन गुप्टिल। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में जारी वर्ष 2025 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर में 199 देश में कौन सा स्थान मिला है? तो बात कर रहे हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, तो इसमें भारत को दुनिया में 199 देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें अगर बात करें टॉप पे आपको सिंगापुर है और लास्ट पे बात करें तो अफ़गानिस्तान है।
शुरू में आपको टॉप 1 पे सिंगापुर है और लास्ट में आपको अफ़गानिस्तान है। और भारत को कौन सा पोजीशन मिला है, वो है 85वां। भारत को 85th पोजीशन मिला है। सबसे ख़राब परफॉर्मेंस अफ़गानिस्तान का रहा है इसमें। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेस में डॉकिंग, अब स्पेस में डॉकिंग क्या होता है? स्पेस में डॉकिंग के बारे में आपको जानना है तो ये आपको दो सैटेलाइट जो होते हैं उनको जोड़ा जाता है स्पेस में, एक दूसरे को डॉक करना। तो दो सैटेलाइट को जोड़ने में कामयाब हुआ है भारत। ये भारत इस मामले में कौन सा देश है? भारत इस मामले में चौथा देश है। भारत से पहले कौन कौन देश स्पेस डॉकिंग में सक्सेसफुल हो चुके हैं? वो आपको अमेरिका है, रसिया है, उसके बाद चाइना है। तो स्पेस डॉकिंग मिशन जो हुआ है, इस मिशन का नाम था स्पेडेक्स। स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग मिशन। ये स्पेस डॉकिंग मिशन भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हमारे आगे के जो मिशन है, चंद्रमा पे लैंड करना है या फिर हमको स्पेस में सोलर मिशन जो भी हमको करने हैं, उसमें क्या है कि चंद्रमा से नमूने लाने के लिए या फिर वहाँ एक्स्ट्रा टाइम अपना स्पेंड करने के लिए, एक्स्ट्रा रिसर्च करने के लिए स्पेस डॉकिंग की तकनीक हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो भारत इस मामले में कामयाब रहा। भारत ऐसा चौथा देश है जिसने स्पेस डॉकिंग सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? अब आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम, ये आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल नहीं है, एक्सपीरियंशियल है। एक्सपीरियंस करने का म्यूज़ियम की बात हो रही है। वो एक्सपेरिमेंटल लिखा हुआ है बट एक्सपीरियंशियल है। अगर इंग्लिश में आप देखेंगे एक्सपीरियंशियल म्यूज़ियम। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस म्यूज़ियम का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये आपको गुजरात के वडनगर में हुआ है। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूज़ियम का उद्घाटन गुजरात के वडनगर में हुआ है। इसरो के नए अध्यक्ष की बात की जा रही है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इसरो का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसरो के नए अध्यक्ष जो हैं आपको वी नारायणन है। साउथ इंडिया के हैं वी नारायणन, इसरो के नए अध्यक्ष हैं वी नारायणन। एस सोमनाथ जो थे इसरो के अध्यक्ष, इससे पहले वो 11वें अध्यक्ष थे एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम आपको बागशीर है। ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन होती हैं, पनडुब्बी होती है, इसका नाम बागशीर है। ये फ्रांस के नौसेना समूह की सहायता से डेवलप की गई है। और ये जो आपको डेवलप की जा रही है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, ये भारत का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75। अगर आपको कभी क्वेश्चन ने पूछे भारत के लिए प्रोजेक्ट 75 क्या है, तो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत भारत स्कॉर्पियन पनडुब्बी को, स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी का डेवलपमेंट कर रहा है। ये फ्रांस के नौसेना समूह की सहायता से किया जा रहा है और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इसको तैयार कर रही है भारतीय नौसेना के लिए, इंडियन नेवी के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 जो दिया गया है, ये दिया गया है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद जो हैं उन्हें दिया गया है। आपको सऊदी अरेबिया में डॉक्टर हैं, उड़ीसा भुवनेश्वर में इस बार का आपको प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? उड़ीसा भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी के बीच में। कुल 27 लोगों को ये प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है, बट इनका नाम यहाँ दिया हुआ है, तो इनका नाम सैयद अनवर खुर्शीद है। प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है। तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार का आयोजन कहाँ हुआ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। कब से कब तक हुआ है? 8 से 10 जनवरी के बीच में हुआ है। इसके लिए हमारी राष्ट्रपति वहाँ गई थी, क्योंकि ये सब जो पुरस्कार होते हैं राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसके बारे में बुक में जो लिखा हुआ है, एमसीक्यू में दिया हुआ है, वो सेकंड दिया हुआ है। बट मैंने जो नेट पे सर्च किया उस समय मुझे पता चला कि ये 25th पोजीशन मिला है भारत को क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में, 25th रैंक मिला है। अब मैंने जो नेट पे चेक किया यही है, बाकी आप अगर कन्फ्यूज़न है तो आप भी इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। यही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया? ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन हो गया आपको करंट अफेयर्स में। आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इसके लिए एक आधार वर्ष बेस ईयर बनाने की बात की गई है। जो अभी तक चल रहा था, करंट था, वो 2011 से 12 था, माना जाता था बेस ईयर। लेकिन नया जो बेस ईयर आपको माना जा रहा है वो बनाया गया है, वो 2022 से 23 माना गया है। किसी भी चीज़ को अगर हमको अब मेज़र करना होगा या आपको
मूल्य सूचकांक को चेक करना होगा। तो न्यू जो आपको बेस ईयर है वो 2022-23 है। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात की जा रही है। तो इसको संशोधित करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, जो इसको फैसला लेंगे, उसके हेड कौन है? रमेश चंद्र। तो इनके ही नेतृत्व में ये कमेटी का गठन किया गया है, WPI। नया बेस वर्ष क्या हो गया आपको? 2022-23। इससे पहले पुराना बेस ईयर क्या था? 2011-12। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछ देंगे, तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। साल 2024-25 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साल 2024 के लिए ये पुरस्कार मिले हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत खेल रत्न पुरस्कार भी आपको मिला था, आपने चेक किया था। उसमें टोटल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो आपको है 32। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? महाभारत वाटिका, महाभारत और रामायण हमारे दो महाकाव्य हैं। तो इसके नाम पर, महाभारत वाटिका के नाम पर वन संरक्षण के लिए किस राज्य ने पहल की है या किस राज्य ने स्थापना की है? तो राज्य तो मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं बता दूं कि दो वाटिकाओं का स्थापना किया गया है। एक महाभारत वाटिका, सेकेंड आपको रामायण वाटिका। महाभारत वाटिका में महाकाव्य जो हैं उनमें वर्णित जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी जड़ी बूटियाँ हैं, इन वाटिकाओं में उनको रोपा गया है, उनको प्लांट किया गया है। तो महाभारत वाटिका में ऐसी 37 प्रजातियाँ हैं, या महाभारत की पुस्तक में, महाकाव्य में 37 प्रजातियों का उल्लेख है, तो उनको वहाँ पे प्लांट किया गया है। रामायण वाटिका में आपको 70 प्रजातियाँ प्लांट की गई हैं। ये 70 प्रजातियाँ जो हैं महाकाव्य में वर्णित हैं। अब इन्हें कहाँ किया गया है? तो इन्हें उत्तराखंड में किया गया है। ये उत्तराखंड में महाभारत और रामायण दोनों वाटिकाएं बनाई गई, स्थापित की गई हैं, ये उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो हमेशा अपडेट होता रहता है। अब आप जब भी अपना चेक करेंगे तो वो जो भी लेटेस्ट होगा वो मैं तो अपडेट कर ही दूंगा आगे आने वाले वीडियोस में। बट राइट नाउ 3 जनवरी 2025 को के हिसाब से अगर देखा जाए तो हनोई, जो कि वियतनाम की राजधानी है, उसे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। हनोई, जो कि वियतनाम की राजधानी है, उसे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है 3 जनवरी 2025 के हिसाब से। अगर डेट के साथ आपको पूछ देता है तो बहुत ही अच्छा है कि जनवरी 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो हनोई, वियतनाम की राजधानी है ये। इसरो का स्पेडिक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? अब स्पेडिक्स मिशन जो है वो अंतरिक्ष में सैटेलाइट के डॉकिंग और अनडॉकिंग को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? सेम उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, मिशन का नाम पूछ रहा है, तो आप सबको पता है कि मिशन आपको स्पेडिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत का कप्तान बनाया गया है रोहित शर्मा को। क्वेश्चन, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एरो इंडिया 2025 का आयोजन आपको मोस्ट प्रोबेबली हर साल किया जाता है और ये बेंगलुरु में किया जा रहा है। एरो इंडिया 2025, इसमें एयर शो होती है, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब है? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कब है? तो ये जो है आपको 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच में है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की बात की जा रही है कि ये कब लागू हुआ? तो ये आपको 19 जनवरी 2025 को इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की वर्षगांठ मनाई गई है? तो 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है? ये आपको पता होना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार के एक योजना है, इसके 10 साल पूरे हो चुके हैं 22 जनवरी आपको 2025 में। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? जो हमारा 76th रिपब्लिक डे मनाया गया है, उसके
थीम क्या थी? उसकी थीम थी आपको स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। उसकी थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025। तो विश्व हिंदी दिवस, द वर्ल्ड हिंदी डे 2025 का इसकी थीम क्या थी, जो कि आपको 10 जनवरी को मनाया गया है? तो इसकी थीम थी आपको ऑप्शन नंबर सी, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। तो हिंदी की एकता की बात की गई है और सांस्कृतिक गौरव के लिए वैश्विक आवाज़ की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जा रहा है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब, इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई है। इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? विशाखापट्टनम में। इसकी आधारशिला विशाखापट्टनम में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला केबल आधारित स्टे रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला, इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये जो ब्रिज है वो केबल आधारित है, कटरा और रियासी एरिया को जोड़ता है। इसका उद्घाटन जम्मू और कश्मीर में किया गया है। इसका उद्घाटन जम्मू और कश्मीर में किया गया है, कटरा और रियासी। केबल आधारित स्टे है, आपको रेलवे ब्रिज है, इसका आपको जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में डाला गया है? तो भारतीय लघु फिल्म जो अनुजा है उसको ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन, ऑस्कर 2025 में इनको इस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा मतलब कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? इसको लॉन्च किया गया है केरल राज्य के द्वारा। तो ये आपको बेसिकली जो भी कोस्टल एरिया में जो भी स्टेट हैं वही लॉन्च कर सकते हैं, या तो उड़ीसा कर सकता है, तो उड़ीसा नहीं, यहाँ केरल ने किया। आप नाम से मिला भी सकते हैं, क से कवचम, क से केरल। तो ये आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान रहेगा। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है अमेरिका हुआ है, क्योंकि किस देश की महिला एवं पुरुष टीमों ने खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? तो खो खो विश्व कप की विजेता बना है भारत। भारत की महिला और पुरुष टीम दोनों ने जीता है। और रनर अप जो रहा है, जिसको हरा करके जीता है, वो नेपाल है। नेपाल को हरा करके भारत जीता है खो खो विश्व कप 2025। इसका आयोजन इंडिया में ही न्यू दिल्ली में हुआ था। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी ये एक क्रिकेट ट्रॉफी है, इसका खिताब जो जीता है कर्नाटका ने जीता है। इसको कर्नाटका ने जीता है, विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटका ने जीता है। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये तीनों राज्य जो हैं इनकी स्थापना आपको 21 जनवरी 2025 को मनाई गई है। तो इनकी स्थापना वर्ष कौन सा है, ये कौन सा वहाँ इनका ईयर है? खैर, इनका ईयर जो है वो 53वां है। इनको 53 साल हो गए स्थापित हुए हुए, और इन्होंने 21 जनवरी 1972 को भारत में पूरी तरीके से शामिल हुए थे और इसकी स्थापना हुई थी एज एन स्टेट 21 जनवरी 1972। 1972 में ही आपका नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। 21 जनवरी 2025 को मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया। ये 53वां था इनका स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो एनडीआरएफ जो है उसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो एनडीआरएफ ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है। एनडीआरएफ को 20 साल हो गए हैं। एनडीआरएफ किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो एनडीआरएफ आपको आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मतलब प्रति वर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किन की जयंती पर मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है मोस्टली सभी लोगों को पता है कि ये सुभाष चंद्र बोस के पैदा होने का दिन था, 23 जनवरी, उस समय ही मनाया जाता है पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस के पैदा होने की जगह कौन सा है? ये उड़ीसा के कटक जिले में पैदा हुए थे सुभाष चंद्र बोस। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो फिडे विश्व कप
जो है शतरंज की विश्व कप है, इसकी मेज़बानी आपको भारत करने वाला है 2025 की। अगला क्वेश्चन, जेडी वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बन गई हैं? तो फर्स्ट लेडी और सेकंड लेडी कंसेप्ट होता है। आपको उषा वेंस जो है वो वहाँ की सेकंड लेडी बन गई हैं, जो कि जेडी वेंस की वाइफ हैं। वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस वहाँ के, और ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर में 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को चौथा स्थान मिला है। भारत के कितने पॉइंट्स मिले हैं? भारत को मिले हैं 0.1184 पॉइंट मिले हैं, और 0.000 को परफेक्ट पॉइंट माना जाता है। तो भारत को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान मिला है। हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो यूपी में एक नदी है राप्ती नदी। इस राप्ती नदी के केंद्र में लेते हुए जल के शुद्धिकरण की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है यूपी के सीएम के द्वारा। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? तो किस संगठन ने ये जारी किया है ब्लूप्रिंट? तो महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का जो जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह जो है वो मनाया जाता है 16 जनवरी को। 16 जनवरी को भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है क्योंकि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो था वो 16 जनवरी 2014 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO बने हैं। तो UIDAI वही संस्था है जो हमारे यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाती है, दैट मीन्स आधार कार्ड बनाती है। उसके नए CEO किनको बनाया गया है? उनके नए CEO बनाया गया है भुवनेश कुमार को। ASI पुरातत्वविदों को मतलब ASI के पुरातत्वविद जो हैं उनको कहाँ पर बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? तो किस जगह पर मिला है ASI को 1200 साल पुराना? तो ये आपको मिला है उड़ीसा के रत्नागिरी जिले में। उड़ीसा का रत्नागिरी जिले में आपको 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है। ये पहली बार आपको कब खोजा गया था? 1905 में मनमोहन चक्रवर्ती नाम के एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने वाले थे, उन्होंने खोजा था। ये आपको 1200 साल पुराना जो बौद्ध मठ मिला है ये 6 से 13वीं 6ठी से 13वीं शताब्दी के बीच का है। ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? तो ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास जो होता है इसमें कितने देशों ने भाग लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 9। ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में 9 देशों ने भाग लिया है। इस 9 देशों की लिस्ट में बात की जाए तो कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, UK, सिंगापुर। ला पेरोस आपको इंडो पैसिफिक ओशियन में किया जाता है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। इसका फ्रांस के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जाता है ला पेरोस। द वर्ल्ड आफ्टर गज़ा पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गज़ा की पुस्तक के लेखक आपको पंकज मिश्रा है। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है, पंकज मिश्रा ने पुस्तक लिखी है द वर्ल्ड आफ्टर गज़ा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ पर खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की उद्घाटन किसने किया है? उसका उद्घाटन किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया, जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं। डॉक्टर मनसुख मांडविया जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं, उन्होंने लद्दाख में इसका उद्घाटन किया है। हालांकि वो उद्घाटन समारोह में वो पहुंच नहीं पाए थे ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन, ख़राब मौसम के कारण वो पहुंच नहीं पाए थे। बट ये जो है आपको लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2 फेज़ में किए गए हैं, एक आपको लेह में, दूसरा आपको गुलमर्ग में। तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025
का आपको लद्दाख में लेह मेज़बानी की है, लद्दाख ने इसकी मेज़बानी की है। ये 2 फेज़ में किया जा रहा है। एक लेह में 23 से 27 जनवरी तक किया जा रहा है। गुलमर्ग में आपको 22 से 25 फरवरी में किया जा रहा है। ये जो सेकंड फेज़ है, इसको डॉक्टर मनसुख मांडविया जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं, उन्होंने उन्हीं को उद्घाटन करना था। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य जो है, उसका प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? तो उसका प्रोटोटाइप लॉन्च किया है सरला एविएशन ने। अगला क्वेश्चन, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ये आपको हुआ है पटना में। अब ये क्या है, ये सम्मेलन किस चीज़ का है? तो 85वां अखिल भारतीय सम्मेलन जो है, ये भारत के जितने भी 56 विधान मंडल हैं, इसमें जो पीठासीन अधिकारी हैं उनका सम्मेलन है। इसका विषय क्या था? इसका विषय था संविधान की 75वीं वर्षगांठ। पटना में किया गया है। उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला ने किया, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगभग $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। $3 बिलियन। ये किसके साथ मिलकर करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट प्लस SAASBOOMI, सास भूमि एआई, इन दोनों ने हाथ मिलाया है। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब इसकी सदस्यता से सम्मानित किया गया है, इसके मेंबर बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो शिकारी देवी अभयारण्य जो आपको स्थित है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है। शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? तो डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के नए प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने अमेरिका की खाड़ी जो मेक्सिको की खाड़ी जो है उसका नाम अमेरिका की खाड़ी करने का प्रस्ताव दिया है। किस संस्थान के अंतर्गत तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली VYOM-2U का परीक्षण किया है? तो किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपने पहली हरित प्रणोदन प्रणाली को लॉन्च किया है? तो ये IIT बॉम्बे की टेक्निकल स्टार्टअप टीम ने किया है। तो ये हरित प्रणोदन प्रणाली क्या होती है? ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम। इसका होता है ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम। इसमें फ्यूल के तौर पे बदलाव किए जाते हैं जिससे क्लोरीन कम निकले। जो क्लोरीन कम निकलेगा तो वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में कम प्रदूषण होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला है। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन है? तो हिमाचल प्रदेश में आपको एक जनजाति है हट्टी जनजाति, उनका सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव जो है वो है बोदा त्यौहार। बोदा त्यौहार, ऑप्शन नंबर बी, बोदा त्यौहार। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेडमोर टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? जम्मू कश्मीर में एक टनल बनाया गया है गांदेरबल जिले में, जिसका नाम है टनल का जेडमोर टनल या फिर उसे सोनमर्ग टनल कहते हैं। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो नाग मार्क 2 जो मिसाइल है ये अपने जनरेशन का थर्ड मिसाइल है, अपने थर्ड जनरेशन का मिसाइल है। इसका काम है फायर कीजिए और भूल जाइए, फायर एंड फॉरगेट, ऑल वेदर मिसाइल है। ये किस संगठन द्वारा बनाई गई है या किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? नाग मार्क 2 ये आपको DRDO द्वारा की गई है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका आपको 7 से 10 किलोमीटर के बीच में रेंज होता है। 7 से 10 किलोमीटर दूर अगर आपका कोई भी टैंक आ रहा है उस पर आप लॉक करके लॉन्च कर दीजिए। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? तो साल 2025 का पहला शतक आपको ट्रेविस हेड ने जड़ा है।
भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसको लॉन्च किया गया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। ये इसके अंतर्गत बताया गया है। हालांकि जो मैंने सर्च किया है उसमें मुझे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के बारे में जानकारी मिली है। तो भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? एज पर द बुक इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, बट मैंने नेट पे जो सर्च किया है उसमें मेंशन है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। भार्गवास्त्र एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम। हाल ही में चर्चा में रहा पवना नदी। पवना नदी किस राज्य में बहती है? पवना नदी आपको महाराष्ट्र में बहती है। ये पुणे के आसपास है। बीच में ये चर्चा में आया था क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई थी। कोर्ट ने इसको लेकर के सरकार को आदेश दिया था कि आप इसकी सफाई के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए डील की है। राइट नाउ जो डील की है वो इंडोनेशिया के साथ की है, बट इससे पहले भारत 2 और देशों को ये मिसाइल सिस्टम बेच चुका है या फिर डीलों के साथ हो चुकी है। तो भारत इसको फिलीपींस को 2022 में, उसके बाद से वियतनाम को, 2 देशों के साथ भारत को की डील हो चुकी है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को लेकर के। ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये तैयार किया गया था किस देश ने मिलकर तैयार किया था? भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया था। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के तहत क्या है? युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देना है। युद्ध क्षेत्र जो भी रहा है हमारा, उसको बढ़ावा देने के लिए इसमें अभी तक तीन लोकेशन शामिल किए गए हैं। एक कारगिल, दूसरा सियाचिन, थर्ड आपको गलवान वैली। तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? मतलब ग्रीन जीडीपी के तहत जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। तो मोस्टली सबसे ज़्यादा जंगल आपको छत्तीसगढ़ में है एरिया के हिसाब से, तो आपको इसने जंगल को ग्रीन जीडीपी में जोड़ लिया है। बी रेडी, बिजनेस रेडी संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है। किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? बिजनेस रेडी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? तो बिजनेस रेडी जो आपको है ये विश्व बैंक का आपको है, वर्ल्ड बैंक का संगठन जो है हमारा, उसकी प्रमुख रिपोर्ट है। पहले इसका नाम था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, बट इसमें काफ़ी सारे लूप होल्स निकले, इसमें काफ़ी सारे गलतियां होने लगी, जिस वजह से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को हटा करके बिजनेस रेडी रिपोर्ट तैयार किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? बोस्निया एक कंट्री है, बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है। तो बोस्नियाई गीत को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है। ये आपको है सेव डालिंका। तो बोस्नियाई गीत है एक सेव डालिंका, इसको शामिल किया गया है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में। भारत की भी इंटेंजिबल लिस्ट में जो नया शामिल किया गया है वो गरबा हो गया, नवरोज हो गया, दुर्गा पूजा को भी भारतीय इंडियन अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में आता है। उसमें आपको कुंभ मेला को, योग को, इन सभी को भी शामिल किया गया है। बुद्धिस्ट मंत्रोच्चार को भी शामिल किया गया है, छऊ को शामिल किया गया है। तो भारत से भी लगभग 8 से 9 आपको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल की गई है यूनेस्को के। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहोर्ट 3.0 पहल लॉन्च किया है? तो ये किया है पंजाब ने। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहोर्ट 3.0 लॉन्च किया है? पंजाब की सरकार ने लॉन्च किया है। किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया गया है? ये आयोजित किया गया है। तो किस देश द्वारा किया गया है? ये भारत के द्वारा किया गया है डेविल स्ट्राइक। इसमें कौन कौन सी फोर्सेस ने भाग लिया है? इंडियन आर्मी के एयरबोर्न ट्रूप्स ने और इंडियन एयरफोर्स ने। ये 16 से 19 जनवरी तक चला। ये आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो आपको वेस्ट बंगाल के पास है, वहाँ पे ये जॉइंट एक्सरसाइज किया गया इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा। इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडियन आर्मी ने, की एयरबोर्न ट्रूप्स ने और इंडियन एयरफोर्स ने।
ट्रोजन 155 मिलीमीटर तार आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो भारत और फ्रांस के द्वारा विकसित किया जा रहा है। भारत की तरफ से जो कंपनी है वो एल है, और फ्रांस की तरफ से जो कंपनी है वो आपको के है। खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? ये आपको हिंद महासागर में स्थित है। अब्द अल कुरी द्वीप जो है ये पार्ट किस कंट्री का है? ये यमन देश का पार्ट है। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबानी करेगा? कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबानी करेगा? तो ये आपको राज्य है गुजरात। गुजरात आपको प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश आपको इंडोनेशिया बना है। इंडोनेशिया पार्टिसिपेट कर रहा है, ये पूर्ण सदस्य देश बन चुका है ब्रिक्स का। इससे पहले आपको 5 आपको ब्रिक्स के जो ओरिजिन कंट्री है, साउथ अफ्रीका भी आपको बना था। अभी जो राइट नाउ जो बात हो रही है ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया और सऊदी को लेकर बात हो रही है कि ये ब्रिक्स के मेंबर बनेंगे। बट राइट नाउ ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य जो बना है इंडोनेशिया बना हुआ है। ये आपके करंट अफेयर्स में है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने कितना लगाया है? उसने 6.4% लगाया है। ये जनवरी में अनुमान लगाया था, इसके बाद से चेंजेस भी इसमें हुए आगे जाके। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, फिजिकल ईयर 25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? 6.4%। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? अंडर 17 जो जूनियर स्क्वैश हुआ है उसके टाइटल किसने जीता है? तो ये अनाहत सिंह ने जीता है। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल आपको अनाहत सिंह ने जीता है। ये आपको इंग्लैंड में हुआ है, स्क्वैश ओपन 2025 जूनियर स्क्वैश ने। अगला क्वेश्चन, भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो अमेरिकी सोनोबॉय। अब ये अमेरिकी सोनोबॉय मेक इन इंडिया के तहत बनेगा। ये पानी के भीतर ध्वनि की जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए कि किसी देश की पनडुब्बी हमारे जल सीमा के अंतर्गत आई है, तो उसको चेक करने के लिए सोनोबॉय की ज़रूरत पड़ती है। तो अमेरिकी सोनोबॉय के मेक इन इंडिया के तहत बनेगी, भारत और यूएसए के साझेदारी में। पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? पुरुष और महिला इंडियन ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है, इसको जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने और एन से यंग ने। तो इन दोनों ने जीता है। पुरुष खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने, और महिला की खिताब जीता है एन से यंग ने। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? फ्लेमिंगो एक बर्ड होती है, इसका आपको आयोजन किया गया है आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश में, साउथ इंडिया में के स्टेट है आंध्र प्रदेश, वहाँ किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में किया गया है इसको। अब इसको किया गया है पुलिकेट लेक नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी, इसके आसपास किया गया है फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया? जीआई टैग के बारे में आप जानते हैं कि जीआई टैग 10 वर्षों के लिए मिलता है किसी भी एरिया को, किसी भी शहर को। तो इंडिया से आपको निकोबार जिले को मिला है, ठीक है। आप इसमें अंडमान नहीं मार सकते हैं। वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है निकोबार शहर को या निकोबार जिले को मिला है। 10 साल के मिलता है आपको ये टैग। 10 साल के अंदर अगर आपने इसको फिर से रीन्यू करवा लिया तो अगले 10 साल के लिए मिल जाएगा। अगर आपने रीन्यू नहीं करवाया तो फिर उसके बाद से ये आपके हाथ से ये टैग चला जाएगा। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रवावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ये गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां पूर्ण सदस्य बना है। इंडोनेशिया के साथ हमारी नई डील हो रही है आपको मिसाइल को लेकर के, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर के।
हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? ये आपको मणिपुर में मनाया जा रहा है। ये 5 दिन का त्यौहार है। इसको जुलिया इसको वहाँ की जनजाति द्वारा मनाया जाता है। गान नगई जो जनजाति इसको मनाती है उसका नाम है जेलियाग्रोंग। जेलियाग्रोंग मणिपुर में ही आपको हिंसा भी हो रही थी 2 जनजातियों के बीच में। उन दोनों जनजातियों का नाम आपको पता होगा तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए। अभी ये जो गान नगई उत्सव है ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये आपको ऑप्शन दे सकता है कि मणिपुर में मनाया जाने वाला गान नगई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो आप वहाँ के हिसाब से नागा और कुकी मार देंगे। बट इसका सही जो जनजाति है वो जेलियाग्रोंग जनजाति है, मणिपुर की जनजाति है। हाल ही में खबरों में रहा वैगाई नदी किस राज्य में स्थित है? वैगाई नदी की बात हो रही है कि वैगाई नदी जो आपको है वो किस राज्य में स्थित है? वैगाई नदी आपको तमिलनाडु में स्थित है। इसको ये भी आपको हाल फिलहाल में न्यूज़ में था पोल्यूशन के को लेकर के ही। ये ओरिजिनेट करती है वरुसंदु हिल जो वेस्टर्न घाट में है वहाँ से पेरियार प्लेट्यू पे है। वैगाई नदी आपको वेस्टर्न घाट में पेरियार प्लेट्यू से आपको ओरिजिनेट करती है, तमिलनाडु की ये नदी है वैगाई नदी। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना स्टार्ट की है? तो ये स्टार्ट किया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। ये जनवरी मंथ के आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आगे आपको इसके बाद से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून जो आता जाएगा उसको मैं कंप्लीट करता जाऊंगा। आप जाएं लेटेस्ट बुक ले लें, लेटेस्ट बुक ले लें आप एसपीडी की, और उसके बाद से जो भी पॉइंट्स मैंने बताया है एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसको ज़रूर नोट करें और अपने बुक में टिक करें। उसके बाद उससे रिवीजन करें ताकि आपके जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं वो सारे एग्ज़ाम्स आपके जब क्वेश्चन उसमें पूछा जाए तो आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। 16 से 19 जनवरी के बीच में।